हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैप्टर 3 फॉर क्लास 10th। अपने चैप्टर 2 और चैप्टर 1 आपने देख ही लिया होगा, उसकी वीडियो किसी ने नहीं देखी तो पीछे जाके देख लेना। आज अपन चैप्टर 3 कवर करने वाले हैं, सेम बिल्कुल वैसे करेंगे। पहले अपन लिटरेचर पार्ट देखेंगे, क्या क्या अपन लिटरेचर पार्ट हो गया और क्या अपन करने वाले ट्रांसलेशन वाइज, और उसके बाद में अपन कुछ ग्रामर पोर्शन देखेंगे, कुछ और चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे लिखेंगे पहले रीडिंग करेंगे, मैं लिखता जाऊंगा, आपको प्रोनाउंसिएशन कराऊंगा ट्रांसलेशन वाइज, आप उसके पीछे लिखते जाना और उसके बाद अपन चीज़ें आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। बिल्कुल वैसे ही सेकंड चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 1 में था। यहाँ पे कोई भी दो बंदे आ जाएंगे, वो आपस में बात कर रहे होंगे, इनकी डायलॉग राइटिंग होगी। यहाँ पे दो डायलॉग होंगे, पॉलिन एडलिन। यहाँ पे कोई और दो बंदे भी हो सकते हैं, किसी और का भी नाम भी आ सकता है यहाँ पे। और यहाँ पर दोनों की क्या कॉन्वर्सेशन हो रही है, उनकी अपन बात करने चलेंगे और इसके बेसिस पे अपने क्वेश्चन होंगे। याद रखना, बोर्ड्स में जो आपके पैसेजेस आएंगे वो बिल्कुल इसी तरह से ही आएंगे। उसमें ये नहीं लिखा होगा, कई बार हो सकता है तुमको डायलॉग वाला दे दें कि एक पॉलिन है एक एडलिन है, मतलब पॉलिन एडलिन में नाम दे रहे हो, उसका मतलब ये नहीं यही पैरा आएगा। हो सकता है कि ये दो नाम आ जाए, हो सकता है एक पूरा पैराग्राफ आ जाए, ये डायलॉग ना हो, पूरा पैराग्राफ हो, 5-6 लाइनों का पैराग्राफ आ जाएगा, तो हमको रीड करने के लिए बोलेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आ जाएंगे, या फिर कुछ भी एक अनसीन पैसेज आ जाएगा। तो ये पार्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सोचो कि इसको स्किप कर दें कि नहीं, मैं तो सीधा ग्रामर कर लूंगा, कंसेप्ट समझ लूंगा, क्वेश्चन लगा दूंगा, टिक कर लूंगा, मार्क्स ले आऊंगा, नहीं आएंगे। If you want to score good marks, if you want to something better, if you want to outshine in a group, then it is necessary to do these kinds of questions to understand the pronunciation, translation, what he wants to say and what he wants to convey you. Okay, so it is very important to get clear with these basics. ठीक है, तो आज अपन बेसिक्स चालू करने वाले हैं एंड पोस्ट इट विल लुक अपॉन द सम ग्रामर क्वेश्चंस। ऑलराइट, मेट्रो शॉटलेट Pauline rencontre sa cousine Adeline वरों की आबिद अरे में अपने लॉन्ग टॉम। समझ में आ गई बात? यहाँ पे मेट्रो शॉर्टकट, व्हाट इज द नेम? बेसिकली दिस इज अ स्टेशन, a name of a metro station. It is a place and that's a metro station and it is talking about that we are at the particular metro station. All right. Pauline rencontre sa cousin Adeline. Pauline remembering example, right? Are you getting my point? Pauline remembering cousin Adeline वरों की हबीते who work at Ramesses since long term, मतलब काफी लंबे समय से वो उस जगह पे बात कर रही है और पॉलिन अपनी कजन एडलिन को याद कर रही है कि उन्होंने क्या क्या हुआ, और अब वो यहाँ से डायलॉग चालू होते हैं। ठीक है, सबसे व्हाट ना पॉलिन इज सेइंग ना, फर्स्ट एग्जांपल, द फर्स्ट लाइन इज स्टार्टिंग विद पॉलिन। समझ में आ गई? पॉलिन समझ रहे हो आप इसको? एडलिन कैल सरप्राइज, ओ एडलिन व्हाट अ सरप्राइज। पॉलिन, यह Pauline. Pauline glanced at Adeline. The moment she glanced at Adeline, what she would, अगर अपन किसी को पहले एकदम से देखते हैं तो अपन क्या बोलते हैं? अरे वाह, what a surprise, you are here. तो बिल्कुल ऐसे ही इसने देखा और उनसे बात पूछी, बोले क्या हुआ? अरे वाह, what a surprise, you are here. Now Adeline replying to the Pauline. For example, when someone two person meets in a group or two person connect each other, so we say hi, how are you? Then one person, the other person must reply, I am fine, what about you? In this way their conversation is also going on. Now look upon the second part. Adeline, salut Pauline, ça va? Hello Pauline, how are you? First of all, Pauline asked her, Adeline, what a surprise. And how Pauline replied? Hello Pauline. How Adeline replied to the Pauline, हेलो पॉलिन, सावा, हाउ आर यू। सावा मतलब क्या होता है? हाउ आर यू। हेलो पॉलिन, कैसी हो आप? समझ में आई? दूसरे पे चलो, अब पॉलिन रिप्लाई करेगी, उई। अब देखो साथ साथ में, उई सावा ए तो कैसे क्यों फारा पारी। नाउ पॉलिन इज रिप्लाइंग, यस फाइन, यस फाइन, एतुआ एंड यू, आप, यानी हाँ मैं ठीक हूं और आप। आगे रिप्लाई देखो, कैसे करती हूँ फिर पेरिस, व्हाट आर यू डूइंग इन पेरिस, हाउ आर यू डूइंग इन पेरिस, व्हाट आर यू डूइंग इन पेरिस, पेरिस में आप क्या कर रही हो। एडलिन रिप्लाई करती है, सावे सिक्स मोआ का ज आ क्विट, सावे सिक्स मोआ ज आ क्विट, आई हैव क्विट 6 months अर्लियर। 6 महीने पहले ही मैं पेरिस को छोड़ चुकी हूँ, रेमीज में। ये एक जगह का नाम है जहां पे पॉल एडलिन काम किया करती थी 6 महीने के लिए। ठीक है, 6 महीने उसने काम किया था, वहां से उसने छोड़ दिया था। मानते ना जा trabajar 2 ya soy contento. Now I am working that I am happy. I am working that I like. मैं वो काम कर रहा हूं जो मुझे पसंद है। I am working that I like. That I like.
ये जो दो है ना, दो, ये दो आपके ग्रामर पार्ट में भी है, प्रोनो रिलेटिव बोलते हैं इसको, और इसका मतलब होता है व्हाट और डैट। इसको याद रखना। इससे पहले आपने नाइन्थ में पढ़े होंगे, या अभी अभी और आएंगे आगे, याद रखना। की, का, उ और दो, ये क्या होता है? प्रोनो रिलेटिव होता है। इनके बेसिस से अपन ये क्वेश्चंस आगे बनाते हैं। समझ आ गई बात? यहां तक समझ आ गई? आगे बढ़ता है। पॉलिन, उ मतलब वेर। क्या मतलब होता है? वेर। ये लिखा है मैंने यहाँ पे। इसका मतलब होता है वेर और वेन। ठीक है, वेर और वेन। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? ऑफ विच, हुज, अबाउट विच, और अबाउट हुज। समझ आ गई? समझ आ गए? ये इनके मीनिंग है। ठीक। की मतलब क्या होता है? हम्म, विच। ठीक है, समझ में आ गई बात यहां तक आप लोगों को? और इसका मतलब होता है दैट और व्हाट। आगे और बताऊंगा इसका मतलब, अपन नेक्स्ट पार्ट करना पड़ेंगे, बट अभी के लिए ट्रांसलेशन के लिए आप इसको याद रखना। ठीक है, समझ आ गई? पॉलिन पूछ रही वेयर, कहाँ काम करते हो? अब एडलिन के रिप्लाई करते हैं, सुनो। Lo entrepris dans laquelle je travaillais. In which the enterprises in which I work se trouve 100 meters is situated 100 meter from here. The enterprises in which I work is 100 meter far away from here. The enterprises I work in which is 100 meter from here. समझ में आ गया? जस्ट हुई सेक्रेटरी, वो क्या बता रही है? आई एम सेक्रेटरी। मैं कौन हूं? एक सेक्रेटरी हूं। आई एम अ सेक्रेटरी। समझ में आ गई बात यहां तक? बहुत इजी है ना? पॉलिन के रिप्लाई करती है, सुनो। अब पॉलिन के रिप्लाई भी सुन लो। कैस्क त्यूफा कॉम travailler? कैस्क त्यूफा कॉम travailler मतलब व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू डू, लाइक व्हाट वर्क यू डू। भाई आप सेक्रेटरी हो, मैं टीचर हूं। कोई मुझसे बोले बोले आई एम अ टीचर, तो आपसे पूछेंगे ना, बोले व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू डू, क्या पढ़ाते हैं आप? फ्रेंच पढ़ाते हैं? कैसे पढ़ाते हैं? क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? और उसमें क्या क्या टॉपिक हैं? मैं फ्रेंच पढ़ाता हूँ, उसमें ये टॉपिक हैं। साइंस पढ़ाता हूँ, 9th स्टैंडर्ड पढ़ाता हूँ, डेल्फ की प्रिपरेशन करवाते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। ऐसे आपसे पूछेंगे कल को आप जॉब करोगे, कोई बोलेगा, बोले मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। बोले क्या काम होता है सॉफ्टवेयर डेवलपर का? बोले कोड करने का काम होता है, हम वेबसाइट्स बनाते हैं, वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं, हम लोग एपीआई डेवलप करते हैं। तो जितने जितने काम है वो काम बता देंगे। समझ में आ गई बात यहाँ तक? कॉम मतलब क्या होता है? लाइक, लाइक। और ट्रेवल मतलब टू वर्क। समझ में आ गई? अब एडलिन, अब पॉलिन ने पूछा था कि भैया आप क्या काम करती हो बताओ। सेक्रेटरी के पास और कौन कौन से काम होते हैं, ऐसे हमको समझाओ काम। अब एडलिन क्या करती है? काम समझा रही है। बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान से समझना। यू से, यू नो, you know, upon the travel intellect a manual there is a travel of work of intellect। मतलब दिमाग का काम होता है इंटेलेक्चुअल। वो बोलते ना, बोले दिमाग का काम कर रहे हो, बोले दिमाग है नहीं, बोले भाई दिमाग लगाना पड़ता है, उसके बिना ऐसे काम नहीं होता। तो इंटेलेक्ट और मैनुअल वर्क करना होता है, कुछ कुछ हाथ के काम भी होते हैं, कुछ दिमाग लगाने वाला काम भी होता है। समझ में आई? Já dou prendre des notes, je que dois rédiger sous forme de lecture sur ordinateur. I take the notes and put under the register form. Register form. And write it to the ordinateur means computer. इसका मतलब क्या होता है? कंप्यूटर। इसका क्या मतलब होता है? कंप्यूटर। इसका क्या मतलब होता है? कंप्यूटर। Já tab de tax que je dois imprimir sous imprimante। या ताप दे टेक्स्ट मतलब कि उसको प्रिंट भी निकालने होते हैं कॉपी के, प्रिंटर से।
ये प्रिंट हो गया और ये प्रिंटर हो गया, ये प्रिंटर हो गया और ये क्या हो गया, प्रिंट हो गया. You arrange the dossier as for the photocopies. Arrange the file and take some photocopies. फाइल को अरेंज करना, फोटोकॉपी लेना. यून सेक्रेटरी a beaucoup de choisit affair. There is a lot of work to do for a secretary. But say यून post dont je suis fier that I like and I am proud of my secretary job. मुझे अच्छी लगती है मेरी जॉब करना. समझ में आ गई? Se interesó o se revela a de yours. वाओ दैट्स इंटरेस्टिंग. उसने बोला वाओ कितनी अच्छी बात है, मैं इतना सारा काम करती हो. तो एडलिन क्या बोलते हैं, अरवा पॉलिन बाय पॉलिन. यहां तक की कॉन्वर्सेशन आप लोगों को समझ में आ गई. इससे पहले भी अपन ने देखे कई सारी चीजें. ठीक है, ये अपन ने डायलॉग वाइज देखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्सपेक्टिव के हिसाब से. एज इट इज क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, आके आप पैसेज आ जाएंगे, फिर आप क्या लिखोगे. इसलिए इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में उसका फ्रेंच ट्रांसलेशन क्या होने वाला है, क्या लिखने वाले हो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. समझ में आ गई. इसी तरह इनको बोर्ड के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, हर एक चैप्टर में करते जाओगे, रोज नए वर्ड हो जाएंगे. अब कुछ बच्चों का डाउट होता है, बोले सर ये समझ में कैसे आता है, इसका क्या मतलब होता है. अगर आप रोज 5 लाइन लिखोगे, मतलब एक अच्छी तरीका बताता हूँ तुम लोगों को आज, कि रोज फ्रेंच की बुक खोलो, कोई सी भी है ना, कोई सा चैप्टर लो, उससे रोज 5 लाइनें पढ़ो खुद से. जो भी नए वर्ड सीखो उसको एक कॉपी में लिखो साइड में लाइन में, और उनको रोज रिवीजन मारो. जब आप रोज 5 लाइन पढ़ोगे, रोज नए वर्ड लिखोगे और रोज रिवीजन मारोगे, तो ये 10 दिन करोगे ना आप, तो 11वें दिन आपको लगेगा अरे इसका ट्रांसलेशन तो मुझे पता है. ऐसे कई वर्ड होते हैं, कैल्क, कैल्क फुआ, कॉम, लाइक एस, जो मैंने बताया, क, विच. अगर आप इनको रोज रोज पढ़ोगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा, अरे तो मैंने कल पढ़ा था मुझे याद आ गया, तो आजा कॉपस डिक्शनरी में जाके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इस तरह आप आराम से इनके ट्रांसलेशन कर पाओगे. तो रोज ये प्रैक्टिस करो, 5 लाइनें पढ़ो, 5 लाइनों को इंग्लिश में करो, डिक्शनरी से वर्ड देखो, हार्ड वर्ड है साइड में लिखो, रोज रिवाइज करो, 10 दिन तक करो, खूब सारे वर्ड इकट्ठे हो जाएंगे, रोज उनको रिवाइज करो, 11 दिन तुम्हारे को आराम से काम हो जाएगा. 1 महीना करो तो सही है प्रैक्टिस, तुमको फ्रेंच ऐसे आ जाएगी बहुत आसानी से, इंग्लिश की तरह लगेगी तुम्हें फ्रेंच. बस बात इतनी सी है, तुम इसको करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत तरीके से काम होगा. समझ में आई बात यहाँ तक? ठीक है, अब इससे कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं अपन. दी वे ऑफ वॉक्स, ट्रू और फॉल्स करना है अपन को, अपन ने पढ़ा, सेम ऐसे क्वेश्चंस आएंगे. पॉलिन रेकॉन्ट्रे सतोंत एडलिन वेरोन. क्या पॉलिन कह रहा है, पॉलिन रेकॉन्ट्रे, पॉलिन रिमेंबरिंग हर आंट. एडलिन पॉलिन की आंटी थी क्या? कजिन थी, कजिन. तो इसका आंसर क्या हो गया, ये आंटी नहीं थी, सी COUSIN, कजिन थी. तो इसका आंसर क्या हो गया, फॉल्स. ये सही जवाब नहीं है, वो उसकी कौन सी कजन थी. ठीक है, बात समझ में आ गई. एडलिन ए कौन सा पेरिस. क्या एडलिन वेकेशन के लिए गई थी क्या पेरिस? एडलिन वेकेशन के लिए गई थी क्या? एडलिन तो वहां अपने काम के लिए गई थी, रैम में अपना काम कर रही थी. फॉल्स. एडलिन त्रावई अरमीन. क्या एडलिन रैम्स में काम करती थी? हाँ, रैम में काम करती थी. ट्रू. ये देखो, अब बताऊं क्या आंसर कहां लिखे हुए हैं, ये देखो. एडलिन वकांस ऑफ पारिस. फॉल्स. एडलिन त्रावई वर्क, वो बहुत पहले काम कर चुकी थी, अभी उसने क्विट कर दिया उस जगह से. तो अपन यहाँ पे इसका आंसर ये फॉल्स लिखेंगे कि उसने अभी यहां से आंसर क्विट कर दिया. ठीक है. एडलिन है सेक्रेटरी. क्या एडलिन सेक्रेटरी थी क्या? हाँ, अभी सेक्रेटरी थी एडलिन, वो नई जॉब लगी थी ना उसकी. तो हाँ, ये ट्रू है. एडलिन एम बिया सू बोलू. क्या एडलिन अपना काम करती थी, उसको पसंद करती थी? वो तो कह रही है हाँ मुझे मेरी सेक्रेटरी की जॉब पे प्राउड है, आई एम प्राउड ऑफ माई सेक्रेटरी जॉब. तो हाँ, वो पसंद करती थी, इसका मतलब इसका आंसर ट्रू है. समझ आ गई बात यहां तक? समझ आ गई बात यहां तक? आगे चलता है. रिस्पॉन्ड द क्वेश्चन. रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन पे अपने को रिस्पॉन्ड करना है. कॉमो सापेल कोजिन दे पॉलिन. व्हाट्स द नेम ऑफ कजन ऑफ पॉलिन? पॉलिन का कजन का क्या नाम था? एडलिन. एडलिन. तो क्या बोलेंगे, एल सापेल एडलिन. एडलिन. ADELIN. एडलिन था ना नाम, पूरा पूरा आंसर लिख के आना बोर्ड में ऐसे करके.
एल सापेल एडलिन। ठीक है, मैंने तो शॉर्ट फॉर्म में लिखी, लेकिन तुम पूरा करके आना है सेंटेंस। कैस्क एल त्रावइये, कैस्क एल त्रावइये, व्हाट शी वर्क, वो क्या काम करती है बताओ। सेक्रेटरी का काम करती है, और सेक्रेटरी क्या क्या काम होते हैं वो सारे अपन ने देख चुके हैं, क्या लिखे हुए हैं सारे काम। दीपो कौन abitel a Paris since she is living in a Paris। 6 महीने, 6 महीने, 6 मुआ। आप लोग पूरा सेंटेंस बना के लिख के ना, ऐसे बना के मत आ जाना कहीं पे, नहीं बोर्ड में नंबर नहीं मिलेंगे, पूरा फ्रेमिंग करना है। टेल्स नो रेस्पॉन्सिबिलिटी द यूनियन सेक्रेटरी, व्हाट आर द रेस्पॉन्सिबिलिटी सेक्रेटरी। अब किससे पूछा क्या भाई सेक्रेटरी में क्या काम होते हैं, क्या रिप्लाई दोगे सेक्रेटरी में क्या काम होते हैं बताओ। मैंने बताया था ना अभी कि एक इंजीनियर क्या काम करता है, बोला सर मैं वेबसाइट बनाता हूँ, मैं एपीआई डेवलप करता हूँ। एक स्टूडेंट क्या काम करता है, बोला सर मैं पढ़ता हूँ, बोर्ड में आके मैं पढ़ता हूँ, और जब बोर्ड नहीं होता उससे पहले मैं खेलता हूँ, और बोर्ड आने पर मैं रोता हूँ कि अब मैं क्या करूँ, मुझे लग रहा है डर, फिर मैं होता हूँ फेल, फिर मैं खाता हूँ डंडे। क्या करता हूँ मैं, पढ़ता नहीं हूँ और मैं खेलता हूँ। ऐसे ही तो सेक्रेटरी है, तो ये तो अपना ढंग से काम करेगी, तो ये बताएगी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये रही, ये सारा काम एक सेक्रेटरी करता है, चिपका दो यहां से लेके वहां पे जाके, ठीक है। अतल बुक द त्रावइये, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, यस। क्या सेक्रेटरी का बहुत सारा काम है करने के लिए, हाँ, सेक्रेटरी हैज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। वी सेक्रेटरी आ बोकू द त्रावई। समझ में आ गई बात, यहां तक समझ में आ गई, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। Identifie l'objet en utilisant les mots dont j'ai des। Identify the object utilizing the word given। यहाँ अपने को कुछ वर्ड दे रखे हैं, नीचे इसके पीछे अपने को फोटो दे रखी है, ये अपने को फोटो दे रखी है 1 2 3 4 5 6। अपने को बताना है इसको अपन फ्रेंच में क्या बोलते हैं, यूटिलाइजिंग दीज वर्ड्स। यून आग्राफ्यूज a rubber adhesive, a call, the Siziux, the block notes, a ordinateur, a tombone, chemise, a primont, the Lucio। समझ में आ गई। अब ये क्या है, क्या है ये, फाइल। फाइल को अपन फ्रेंच में क्या बोलते हैं, फाइल को अपन फ्रेंच में क्या बोलते हैं, यून आग्राफ्यूज। ये क्या हो गई, फाइल। लिखते जाना, ये क्या हो गई, फाइल हो गई। तो फर्स्ट वाले का क्या हो गया, अरे यही आंसर है यार, ये याद रखना, ठीक है। ये क्या है, गलत जवाब, ये आगरा फ्यूज नहीं है। ये जो है, ये एक तो पहली बात तो ये आगरा फ्यूज नहीं है, ये स्टेपलर है। ये क्या है, स्टेपलर। वो जो फाइल थी, फाइल क्या होती है, ये होती है फाइल, दे डॉजियर्स। ये क्या है, ये है फाइल। समझ आ गए, ये क्या है, आगरा फ्यूज, ये द डॉजियर, और ये आगरा फ्यूज यानी स्टेपलर। ये प्रिंटर, ये प्रिंटर को अपन क्या बोलते हैं, यून इम्प्रीमोंट। ये क्या हो गया अपना प्रिंटर। समझ में आ गया क्या हो गया, प्रिंटर। समझ में आ गया, लिख लोगे यहां से, ठीक है। ये क्या है, सीपीयू यानी और दी नात्यूर। ये क्या है, और दी नात्यूर यानी कंप्यूटर। ये क्या है, कंप्यूटर। समझ में आ गई। और क्या है बच्चा अपने पास, ये टेप। टेप को अपन क्या बोलते हैं, ये टेप है ना, ये टेप हो गई।
यूं रुबा अधासिफ, ये क्या हो गई? टेप। समझ में आ गई? लिख लोगे टेप। ये क्या हो गए? पिन हो गए। पिन से अपन लगाते हैं ना, ये कॉल है। समझ में आ गई? पिन समझ में आ गई? तो ये आज अपना तक हो गया लिटरेचर पार्ट। अपन ने कुछ क्वेश्चंस देखे और इसको अपन ने आइडेंटिफाई किया। इसी तरह अपन मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। बाय।